कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई डेफिनेशन दी थी और कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही उस डेफिनेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस अंतरिम रोक का अरावली विरासत जन अभियान की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये जो विशेषज्ञ समितियां जो ये तय करती हैं, ये रिसर्च करती हैं कि कौन सा अरावली का हिस्सा है कौन सा नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसको परिभाषित करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है और इसका पूर्ण संरक्षण और इसका पूरी तरह से बचाव हमें लगता है कि अरावली का होना चाहिए। अरावली विरासत जन अभियान लगातार इस पर आंदोलनरत है पूरे देश में और ये हम इसको एक फौरी तौर पर जीत के तौर पे ले रहे हैं, हम इसको पूर्ण जीत नहीं मान रहे हैं आंदोलन की। हम लोग लगातार जो 38-39 अरावली जिले हैं 4 राज्यों में, उनमें अलग अलग तरह से जागरूकता अभियान हमारे जारी रहेंगे और हमारी मांग ये रहेगी कि एक तो इस तरह की कोई भी डेफिनेशन जब तय की जाए, इस तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाए तो उस क्षेत्र के प्रभावित जितने भी लोग हैं, जितने भी कामगार लोग हैं, उस खनन से काम से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी उनकी आर्थिक चीज़ें उन सब को देखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। और मेरे क्षेत्र को लेके मेरी मांग ये है कि तोशाम और दादरी में, भिवानी और दादरी में जो खनन होता है, उन खनन की वजह से अब तक जितने भी पीड़ित परिवार हैं, मैं अनेकों ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनको टीबी, दमा, अलग अलग समस्याएं हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनको स्वास्थ्य की जो समस्याएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जिम्मेदारी भी जिस दिन खनन का टेंडर दिया जाए उस दिन ये तय करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है ये स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी अरावली विरासत जन अभियान के तौर पर एक ही मांग है कि पूरे अरावली क्षेत्र को पूरी तरह से विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करके इसको संरक्षित करने का काम किया जाए। जी, मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में और हमने एक नई टर्म अभी सुनने को मिली कि सस्टेनेबल माइनिंग प्लान होने चाहिए। मैं ये मानता हूँ, हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी माइनिंग होती है वो किसी तरह से सस्टेनेबल नहीं होती है। आप इस सस्टेनेबल अगर विकास चाहते हो तो आपको पुरानी परंपराओं पे लौटो और उन तरीकों पे लौटो घर बनाने के जो पर्यावरण को बचा कर हो। माइनिंग कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। सिर्फ मुझे लगता है कि ये ग्रीन वॉश है सीधे तौर पे जनता का। तो ये ग्रीन वॉश करना भी कंपनियां, सरकारें, कोई भी कोर्ट ग्रीन वॉश न करे लोगों का। ग्रीन वॉश से क्या कैसे प्रभावित करेगा? ग्रीन वॉश ये है कि जी हम एक कुरकुरे का पैकेट लेके आते हैं, कुरकुरे उसके अंदर वही है, बाहर उसकी पैकेजिंग ग्रीन कलर की कर दी गई है कि अब उसके ऊपर लिख दिया ऑर्गेनिक। तो जैसे ही माइनिंग के नुकसान क्या है ये सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, हमारे आसपास में माइनिंग होती है। अब वहां पर बाहर लिख दिया, बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग होती है, PM 2.5 वहां से उतना ही निकलता है, डस्ट वहां से उतनी निकलती है, खेती उतनी प्रभावित होती है। तो सस्टेनेबल क्या हुआ? पहाड़ को खोदना सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? पहाड़ को खराब करना, पर्यावरण को दूषित करना कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। सस्टेनेबल वो होता है जो पर्यावरण को आगे रख के कोई विचार हो। ने जो अपने फैसले पे रोक लगाई है वो स्वागत योग्य है, लेकिन पूरी जीत उस दिन मानेंगे जिस दिन पूरे अरावली क्षेत्र को विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करके संरक्षित करने का काम माननीय कोर्ट करेगी। को लेके एक तो पूरी तरह से काम इस पे नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा ये मानना है कि जब देश में कोई आपदा आती है तो उससे रिलेटेड जो हेल्थ के इक्विपमेंट होते हैं वो टैक्स फ्री कर दिए जाते हैं, वो जनता के लिए फ्री कर दिए जाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा व्यापार एयर प्यूरिफायर का हो रहा है। तो एयर प्यूरिफायर तो सरकार, हमारा संवैधानिक अधिकार है शुद्ध हवा में सांस लेना, वो हमारा अधिकार डिस्टर्ब हो रहा है। तो